हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि CSIR नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है। और ये जो है आपका पार्ट सी में है और ये असम वाले पेपर में पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। लेट एफ 0 to infinity टू 0 to infinity भी एक कंटिन्यूस फंक्शन, ध्यान में रखना है, कंटिन्यूस है और डोमेन इसका ये है नॉट आर होल आर। इसके चलते कुछ गलती हो जाती है, वो ध्यान में रख के करना है, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स का वैल्यू जो है अल्फ़ा है लेस देन 1, वेयर अल्फ़ा लेस देन 1, यानी एफ ऐसा फंक्शन है और जो कि कंटिन्यूस है और साथ में इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आपको कंक्लूड करना होगा कि अल्फ़ा क्या होगा, सॉरी अल्फ़ा क्या होगा और साथ में एफ क्या होगा, फंक्शन क्यू क्या होगा, क्योंकि एफ के बारे में पूछा गया। आगे पढ़ते हैं। लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट बिलोंगिंग टू दिस विच सेटिस्फाइंग दिस, मीन्स वी कैन से कि एस जो है फिक्स पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन का कलेक्शन है, वो सारे पॉइंट जिस पे इमेज का वैल्यू उसी के वैल्यू के बराबर होगा, तो वही होगा इसका मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो एस के बारे में पूछा है कि एस जो होगा, यहाँ से जो एस के बारे में आप कंक्लूड करोगे, यहाँ से एफ निकालने के बाद कंटिन्यूस दी गई है तो कि एस इम्पटी होगा, एस नॉन इम्पटी होगा। तो ये क्या है, मतलब एक तो ट्रू होगा, या तो इम्पटी होगा या तो नॉन इम्पटी, दोनों एक साथ हो सकता है, या नॉन इम्पटी भी नहीं हो, इम्पटी भी नहीं हो, तो नहीं होगा, एक कुछ होगा आंसर। और पार्ट सी का है मोर देन वन करेक्ट है। एफ मस्ट बी इनफॉर्मली कंटिन्यूस, अब यहाँ से कंटिन्यूस गिवन है और साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई, सिर्फ कंटिन्यूस गिवन है नहीं है, साथ में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो फंक्शन, तो आपको इनफॉर्मली कंटिन्यूस के बारे में बताना है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई फंक्शन अगर इनफाइनाइट डोमेन में कंटिन्यूस होता है तो इनफॉर्मली कंटिन्यूस होता नहीं होता है ना ऐसे। अगर फाइनाइट इंटरवल होता, फाइनाइट क्लोज इंटरवल, उस पर कंटिन्यूस होता तो इनफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता, बट ये तो इनफाइनाइट इंटरवल है ना, इनफाइनाइट क्लोज सेट है, तो क्या होगा, इनफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, नॉट इनफॉर्मली कंटिन्यूस। तो यहाँ से कंटिन्यूस है, इनफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं बोल पाएंगे, लेकिन साथ में ये कंडीशन देने से क्या बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, स्टिल नॉट नहीं बोल पाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको मैं लिखता हूँ पहले। एक तो एफ जो है आपका 0 to infinity एक कंटिन्यूस फंक्शन है ना, और साथ में लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन 1। अब अल्फ़ा क्या होगा, एक तो अल्फ़ा जो है एक से छोटा है, तो क्या नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान दो कि आप एफ जो फंक्शन है उसका जो कोडोमेन ये है, तो इसका रेंज इसमें बिलोंग करेगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स बिलोंग्स टू दिस, एक्स इज आल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव क्वांटिटी और मे बी 0, सो अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 टू अल्फ़ा लेस देन 1, ये होगा हमारा अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ से एफ एक्स के बारे में क्या बता पाएंगे, तो अल्फ़ा तो ये आएगा, मतलब ये आएगा, एक से छोटा आ रहा है, तो एफ क्या होगा, एक से अगर छोटा है एफ एक्स बाई एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एफ क्या होगा। तो एक तो है कि एफ की पॉसिबिलिटी क्या है, एफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, तो एफ का रेंज फाइनाइट आ रहा होगा, है ना, इस पूरे डोमेन में एफ का रेंज फाइनाइट आ रहा होगा। तो अगर रेंज फाइनाइट होगा, रेंज ऑफ एफ फाइनाइट, देन व्हाट वी कैन कंक्लूड, देन ये जीरो आएगा, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन विच रेंज इज फाइनाइट, ये सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा, कि एक कंटिन्यूस फंक्शन लेंगे जिसका रेंज फाइनाइट होगा, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एनी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस विच रेंज इज फाइनाइट दैट विल सेटिस्फाई दिस, इट मीन्स ऐसा कोई फंक्शन होगा वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा फंक्शन ले सकते हैं। उस फंक्शन के लिए एस के बारे में हम लोग चेक कर सकते हैं, एस जो है आपका वो सारा सी बिलोंग्स टू 0 to infinity विच सेटिस्फाइंग एफ सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब रेंज ऑफ एफ इज इनफाइनाइट हो सकता है क्या, मतलब ये भी हो सकता है कि रेंज ऑफ एफ इनफाइनाइट हो, तो क्या इसका लिमिट का वैल्यू क्या एक से छोटा नहीं आएगा,
अगर एक से छोटा नहीं आता, कुछ और आता, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तब एफ वो उसका रेंज वो नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकता। बट एफ का रेंज इनफाइनाइट होगा तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो रेंज ऑफ इनफाइनाइट वाला केस भी पॉसिबल है, ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन होगा जीरो से इन्फिनिटी जो जिसका रेंज इनफाइनाइट होगा तब वो भी पॉसिबल है। बट क्या हर एक टाइप का फंक्शन जिसका रेंज क्या हो, इनफाइनाइट हो, वो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? दो केस हो गया ना, एक तो है कि केस वन रेंज ऑफ एफ, केस टू हो गया रेंज ऑफ एफ इज इनफाइनाइट हो, दो केस हो गया। तो दोनों केस में एस के बारे में हमने फाइंड आउट करना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, एग्जांपल भी ले सकते हो, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स ले लेते हैं, इज कंटिन्यूस फंक्शन इन दिस, फॉर डिस्कार्डिंग द एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस, फॉर डिस्कार्डिंग द ऑप्शन वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल। ये कंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, है ना, और साथ में इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आएगी, जो कि एक से छोटा है। अब क्या इसका इस फंक्शन के लिए एस क्या इम्पटी आएगा, नॉन इम्पटी आएगा? ऑब्वियसली क्या आएगा, हाफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू, तो एस इज नॉन इम्पटी। ग्राफ से भी देख सकते हो, हाफ एक्स का ग्राफ कहीं ना कहीं ऑरिजिन से ऐसे पास हो रहा होगा, तो जीरो से इन्फिनिटी, तो ये जीरो पे जीरो दे रहा है ना। बाकी वाई इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा, मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो इस पे तो इनफाइनाइटली फिक्स पॉइंट आएंगे, बट वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स पे फिक्स पॉइंट ओनली जीरो, जीरो इज स्टिल बिलोंगिंग टू गिवन डोमेन, तो एस इज नॉन इम्पटी आ गया ना, तो फिर तो एस क्या हो गया, सेकेंड ट्रू हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। एंड यू कैन प्रूफ इट आल्सो, लाइक वी कैन प्रूफ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस और नॉट, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया एफ, मतलब करने के लिए ऐसे कर लिए है ना, एग्जांपल से हो गया ये फर्स्ट गलत सेकंड ट्रू, बट हम लोग और सीखते हैं लाइक कि एफ कैसा फंक्शन होगा, उसमें में विजुअलाइज करते हैं कि इसका फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये तो जनरल एक एग्जांपल ले लिया, तो अगर जनरल फंक्शन किस टाइप का होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दो केस होगा ना अगर, और इसको एक्सप्लेन करते हैं है ना, लाइक फर्स्ट और सेकेंड इनफॉर्म कंटिन्यूस पे आते हैं इसके बाद में। तो एफ एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए टू बी में, है ना, इसका रेंज ये आ रहा है, तो रेंज क्या आएगा, मान लिया ये होगा, बी ये होगा जीरो से इन्फिनिटी में ही जा रहा है, तो ये आपका लाइन ये होगा, ये लाइन ये होगा। तो एफ एक्स चूँकि जीरो से इन्फिनिटी में कंटिन्यूस है ऐसे, तो इसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन जो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं इसी के बीच में वैरी करेगा, या तो मोनोटोनिक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कुछ ना कुछ जो भी ग्राफ होगा इसी के बीच में वैरी करेगा ना, इसी के बीच में वैरी करेगा। तो ये जो भी ग्राफ आएगा, वाट एवर बी द ग्राफ विच विल लाई इन दिस रीजन, और कंटिन्यूस है तो ब्रेक तो नहीं होगा, तो वो क्या वाई इक्वल टू एक्स को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, एक से ज़्यादा पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, तो इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फिक्स पॉइंट तो आएगा, इसका मतलब एस इज नॉन इम्पटी। कब? जब गिवन फंक्शन विच सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ फाइनाइट रेंज केस, है ना, ऐसा तो नहीं बोला कि 1 to फंक्शन है, तो ये केस ले सकते हैं। अब मान लिया इनफाइनाइट होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बाई एक्स अल्फा लेस देन 1, तो क्या होगा, किस टाइप का फंक्शन होगा एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा एक्स, तो इनफाइनाइट फाइनाइट केस होगा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो होगा। इनफाइनाइट केस वाला भी हो सकता है ना, ऐसा फंक्शन लेंगे जो कि जिसका रेंज इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट केस वाला जो इनफाइनाइट रेंज वाला जो फंक्शन है वो किस टाइप का होगा, क्या इनफाइनाइट रेंज वाला सारा फंक्शन हो जाएगा,
या कोई एक फिक्स फंक्शन होगा, क्योंकि अगर आप सोचते हो e टू द पावर x इज आल्सो क्या है, ऐसे है 0 से इन्फिनिटी, इसका जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा, ये y इक्वल टू एक्स को कहीं नहीं कट करेगा, ये हाईली आगे बढ़ रहा है या ऐसे बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शंस नहीं आएंगे एग्जांपल से e टू द पावर x। और x में अगर इनफाइनाइट रेंज वाला ये केस लेते हो तो ये एग्जांपल ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यूस तो है बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सा कंडीशन? इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो किस टाइप का फंक्शन होगा? यहाँ से हम लोग अगर कंक्लूड करना चाहें तो क्या होगा, तो ये फंक्शन एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पे ऐसा ही भी बिहेव करेगा जैसा एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पे अल्फा एक्स बिहेव करता है। तो एफ एक्स विल बी द फॉर्म ऑफ लीनियर विच इज अल्फा एक्स प्लस बीटा फॉर्म में एफ एक्स होगा, जहाँ पे क्या होगा, बीटा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि रेंज को ध्यान रखना है, इस रेंज आपका 0 टू इन्फिनिटी में ही आना चाहिए। अल्फा बिलोंग्स टू लेस देन 1, 0 से 1, क्योंकि ऐसे केस में अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेते हो आप और x से डिवाइड करते हो, इसका वैल्यू निकालते हो, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा ही फंक्शन आएगा, इस टाइप का फंक्शन आएगा जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसके लिए इसका अगर सेट का एलिमेंट निकालें तो क्या होगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू एक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से बीटा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि अल्फ़ा जो है आपका 0 से 1 के बीच में है और बीटा भी पॉजिटिव है, तो ये आएगा एक्स जो कि बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी में। तो इस टाइप का फंक्शन होगा जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इनफाइनाइट रेंज वाला। तो उस केस में भी हमें नॉन इम्पटी सेट मिल रहा है। तो एवरी केस में क्या होगा, नॉन इम्पटी ही आएगा एस, अगर जो इसको सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूस होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा वो। अब इनफॉर्म कंटिन्यूस पे आते हैं। तो इनफॉर्म कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे? अगर बोला जाए आपको तो इनफॉर्म कंटिन्यूस, हम इसको मिटा दें, ठीक है। सो इनफॉर्म कंटिन्यूस या तो कंटिन्यूस और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आपको देखने में लग रहा है कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये तो बहुत ज़्यादा एक्स का वैल्यू ले रहे हैं, इसको भी बड़ा कर दे रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू तो इक्वली रेशियो आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये अगर ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसको एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हैं, एफ एक्स लार्ज अप्रोच कर जाता, तब तो एफ एक्स क्या आता, इन्फिनिटी आ जाता ना, तो वो तो फिर एग्जांपल सूट नहीं करता। सो जैसे ये फंक्शन लिया तो ये इनफॉर्म कंटिन्यूस है, ऐसे फंक्शन इनफॉर्म कंटिन्यूस है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया था अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये इनफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। तो क्या सारे जो इसको सेटिस्फाई का इनफॉर्मली कंटिन्यूस होगा? इनफाइनाइट वाला तो इस टाइप का फंक्शन तो हो जाएगा, बट फाइनाइट रेंज वाला जो फंक्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो इनफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ऑलवेज? नहीं होगा तो कौन सा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा डिस्प्रूव करने के लिए? तो एक्स स्क्वायर मान सोचते हो तो एक्स स्क्वायर इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। साइन एक्स स्क्वायर लेते हैं तो साइन फंक्शन इनफॉर्म कंटिन्यूस होता है और एक्स स्क्वायर नहीं होता है, तो कंपोजिशन इनफॉर्म कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता है? होता है, नहीं होता, आप मे भी रिजल्ट है तो छोड़िए उसको, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कैसे प्रूफ करते हैं, डोमेन में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो उसके डिस्टेंस को देखेंगे, रियल में बात कर रहे हैं तो दोनों के डिफरेंस देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज में डिस्टेंस देंगे। अगर डोमेन में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं और इमेज में ड्रास्टिक चेंज होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, नॉट यूसी हो जाएगा। तो वही वाला वे लगाते हैं, एन पाई ले लेते हैं और वाई इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2 ले लेते हैं। तो x माइनस वाई निकालते हैं तो क्या आएगा, n पाई माइनस n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, या फिर इसका वैल्यू क्या होगा, लेना क्या होता है, x माइनस वाई लेस देन डेल्टा एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या होना चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ऐसा होना यूसी का डिफिनेशन हम लोग डिस्प्रूव कर रहे हैं। नॉट प्रूफ ऐसे होता है, डिफिनेशन ही होता है, और नॉट प्रूफ कैसे होता है, इज लेस देन डेल्टा बट ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाना चाहिए,
एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसके लिए ग्रेटर देन है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो ये इसको अगर हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 है ना, -π/2 अपॉन n n+1 π/2। तो ये हो गया लेस देन डेल्टा हो जाएगा, बहुत स्मॉल n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है, बट इसके करस्पॉन्डिंग fx माइनस xn माइनस yn कर रहे हैं ना, तो xn माइनस yn टेंड्स टू 0 उससे प्रूफ कर रहे हैं। तो fx क्या होगा, तो sin n पाई होगा, मतलब fx माइनस fy क्या आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं, माइनस साइन n+1 π/2, ये क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, तो हम 2n पाई ले लेते हैं, 2n+1 π/2, ठीक है, यहाँ 2n कर देते हैं, 2n कर देते हैं, 2n+1 तो ऑलवेज आएगा। बट ये क्या आ जाएगा, मान लिया एप्सन का वैल्यू अगर हाफ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन हाफ, क्योंकि ये 1 आ जाएगा ना वैल्यू, बट डिस्प्रूव करना है तो उसको ध्यान में करके कर सकते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन है, और x लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आ रहा है जो कि लेस देन 1 है, अल्फा ये सर्टिफाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलवेज आर में इसका वैल्यू फाइनाइट होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, इसको एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, तो फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम बिलोंगिंग्स टू -1 to 1 उसको अगर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो ये एग्जांपल सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन का, बट इट इज़ नॉट यूसी। तो वी गॉट एग्जांपल विच सेटिस्फाइंग नॉट यूसी, तो एफ नीड नॉट बी यूसी, ये ट्रू होगा। तो 2 और 4 क्या होगा आपका करेक्ट होगा, है ना। तो फाइनाइट रेंज वाला एक कंटिन्यूस फंक्शन मिल गया साइन एक्स स्क्वायर, जो कि नॉट यूसी है और गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट एग्जाम्पल। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ सीखे, ये कंटिन्यूस फंक्शन है इसमें, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज़ तो ठीक है, लिमिट हुआ है, ये फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट गिवन फंक्शन को कंक्लूड करके फिक्स पॉइंट्स के बारे में बताना, फिर नॉन यूसी कैसे दिखाते हैं, गिवन फंक्शन एक एग्जांपल यूज को नॉन यूसी कैसे दिखाते हैं, तो फिक्स पॉइंट नॉट फिक्स पॉइंट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट, लिमिट का कॉन्सेप्ट, फाइनाइट इनफाइनाइट, कंटिन्यूस फंक्शन कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीज़ें ऐसा करने के लिए तो तुरंत एग्जांपल लिया मैंने कर दिया, हाफ एक्स ले लेते हैं और साइन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये एग्जांपल से ये क्वेश्चन बन गया। इस एग्जांपल से पता चल गया कि नीड नॉट यूसी, इससे पता चल गया कि नॉन इम्पर्टिव हो गया। बट चीज़ें कंक्लूड भी कर सकते हैं कि जनरल क्या आएगा, है ना, सीख सकते हैं जो कि यूज़ होगा आपके कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट होगा। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं।